लॉर्ड बी और नारुतो, ध्यान से सुनो। देखो, मैं तुम दोनों से टेलीपैथी के जरिए एक साथ बात कर रहा हूँ। मेरे पास दुश्मन के बैटल स्ट्रेटेजी की पूरी जानकारी है, इसलिए ध्यान से सुनो। तो वो सारी हलचलें जो मैं महसूस कर रहा था, उसकी यही वजह थी। ठीक है, लगता है मुझे मैदान में उतरना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन याद रखना, मादरा को सुकिनोमे का प्लान पूरा करने के लिए तुम्हारे और लॉर्ड बी के अंदर छिपे टेल्ड बीस्ट की जरूरत है। इसका मतलब है कि तुम दोनों अब भी उसके मेन टारगेट्स हो। जानता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। तो फिर उससे बात करने का तो सोचो भी मत। नारुतो, उससे समझदारी की उम्मीद करना बेकार है। मादरा नागाटो जैसा नहीं है, उसे शांति से कोई मतलब नहीं है। वो एक शैतान है जो पूरी दुनिया को अपने काबू में करना चाहता है। मतलब वो पूरी दुनिया को गेंजुत्सु में फंसाकर अपने काबू में करना चाहता है। यही है ना उसके प्रोजेक्ट सुकिनोमे की असलियत। हाँ, इस बात का ध्यान रखो, अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ वक्त पहले लैंड ऑफ आयन में मेरी बात मादरा से हुई थी। उसने उचिहा क्लैन की किस्मत के बारे में मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता है वो नफरत की असली भाषा जानता है। नागाटो को मोहरा बनाया और सास्के के दिल में भी जहर उसी ने घोला है। मैं जानता हूँ वो किस हद तक जा सकता है। वो खुद नफरत नहीं करता, वो तो बस दूसरों की नफरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये उन दुश्मनों जैसा नहीं है जिनसे तुम्हारा अब तक सामना हुआ है। सावधान रहना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मादरा को रोकूंगा और इस जंग को भी। पहले लात और फिर बात होगी। काबुटो के बारे में तो नहीं कह सकता, पर हो ना हो मादरा जरूर अमर है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो व्हाइट जुत्सु के क्लोन्स भी फर्स्ट होकागे के सेल्स से बनाए गए हैं और उन ज़ॉम्बीज़ पर कोई तो आपने मेरे इरादे और पक्के कर दिए, क्योंकि अब मैं पूरे दिलो जान से लड़ सकता हूँ। ये तो एफ है। बैटलफील्ड में माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका है। हमें वापस जाना होगा और हेडक्वार्टर को बचाना होगा। चल छोटे, अब मुझे बताना, इनमें से किसको है बचाना और किसकी है हड्डी पसली तोड़ना। सारे हमारे दुश्मन हैं, किसी को मत छोड़ना। पीछे नहीं हटना है ऑक्टोपॉक्स, कम ऑन। रासेन रैम्पेज। रासेन एब्जॉर्प्शन। नारुतो का अटैक उनके बुट स्टाइल पर असर कर रहा है। वो पेड़ों में बदल रहे हैं, बिल्कुल जैसा लकड़ी वाले बाबू के साथ हुआ था। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं रोक पाओगे और अब तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मिनी रासेन शूरिकेन। Summoning Mayhem Technique। क्या बात है? ये सीखा मेरी ट्रेनिंग से, नहीं कोई शक। इसमें बनता है मेरा भी थोड़ा हाथ। मेरे शैडो क्लोन्स और मिस्टर गामा हीरो यहाँ रुक कर इस इलाके पर नजर रखेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मैं हर एक बैटलफील्ड पर एक साथ हमला करने वाला हूँ। ऑलराइट, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। ये सही नहीं है, हम इससे बच नहीं पाएंगे। ये बंदा तो क्लाउड निंजा है, जिसके पास एक गेंकाई की ताकत है। मैग्नेट स्टाइल तोरोई। क्या बात कर रहे हो? हिडन क्लाउड के पास मैग्नेट स्टाइल यूजर भी है। अगर वो तुम पर अटैक करे तो तुम्हें उससे कमाकल, मैंने कहा था अटैक से बच के रहना। क्या? तुमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। मुझे मेरी बात खत्म करने का वक्त ही नहीं मिला। जरा ध्यान से देखो, उसका मैग्नेट स्टाइल जिसे भी छूता है उसमें मैग्नेटिक चार्ज डाल देता है, और वो चीजें जिसे भी छूती है उसमें मैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर कर देती है। लेकिन हर ट्रांसफर के साथ वो चार्ज कमजोर पड़ जाता है। तुम पहले ट्रांसफर पॉइंट हो जिसने शूरिकेन को छुआ था। अब मैग्नेटिक पावर तुम्हारे अंदर आ चुकी है। तो अब मेरे साथ क्या होने वाला है? अब तुम्हारा पूरा शरीर मैग्नेटाइज हो जाएगा, और उसके पास जो शूरिकेन है वो भी। अब तुम्हारा शरीर और उसका शूरिकेन मैग्नेट की तरह एक दूसरे से टकराएंगे। इसका मतलब है तुम चाहकर भी उसके अटैक से नहीं बच पाओगे। ये नहीं हो सकता, प्लीज मुझे इससे कुछ भी करके बचा लो। नहीं, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तुम लोग ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ? ये क्या था? बाहर चल क्या रहा है? लॉर्ड भी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, तुम ठीक हो? हाँ,
लेकिन आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। वो सफेद क्लोन्स भेस बदलकर घूम रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। तो ये भी उन ज़ॉम्बीज में से ही एक है जिसे रीएनिमेशन जुत्सु से कंट्रोल किया जा रहा है, और इन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है, इन्हें सील कर देना। हम एफ के साथ HQ की तरफ वापस लौट रहे थे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन रास्ते में पिछड़ गए। एफ और उसकी टीम वो असल में व्हाइट क्लोन्स थे। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता, इसलिए संभल के रहना। अब मुंह बंद करो। चलो चलते हैं ऑक्टोपॉप्स, हमें जल्दी से बाकियों तक पहुंचना होगा। यही है। एक मिनट, मतलब एफ और बाकी सब बहरूपिये थे? तुम भी हो ना? नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों पर हमला हुआ था, दुश्मन हमें मारने ही वाला था, तो टेंशन मत लो, दोनों में से कोई बहरूपिया नहीं है। अरे हाँ, बात तो सही है। मैंने पहचान लिया। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे डरा दिया। कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हट सकते। अब वक्त आ गया है कि हम उनका सामना करें। वो तो है। हम दोनों को उन लोगों पर लॉन्ग रेंज से अटैक करना होगा। देखते हैं दुश्मन क्या चाल चलता है। वो धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, लेकिन लगता है उन्होंने अपना मूड बदल लिया है। दूसरे विलेज वालों से लड़ना समझ में आता है, लेकिन अपने ही विलेज के शिनोबी से लड़ना मुझे मंजूर नहीं है। उस ओरोचिमारू के स्टूडेंट का सत्यानाश हो जो हमें इस घटिया जुत्सु से कंट्रोल कर रहा है, उससे भुगतना होगा। हम दोनों की कभी भी आपस में नहीं बनी, लेकिन शायद पहली बार है जब मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। गुस्सा मत हो, हालात इतने भी बुरे नहीं है। हमारे बच्चे हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। मुझे पता है वो सही फैसला लेंगे और हम सबको रोक देंगे। तुम फिक्र मत करो। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। उनमें से 2 लोग इधर ही आ रहे हैं। ओह, वो देखो, पूरा रेत का तूफान ही आ गया है। ये है शुकाकू वन टेल की असली ताकत। तो ये अपनी चाल की शुरुआत प्लेइंग पॉसम जुत्सु से कर रहा है। गोल्डस्ट, समझ गया। तो तुम वो शिनोबी थे जो मैग्नेट स्काई को कंट्रोल करते थे। तुमने उसे रोक दिया, बढ़िया। कोल्ड डस्ट सैंड से कहीं ज्यादा भारी होता है, तो अगर मैं कुछ कोल्ड डस्ट को सैंड में मिला दूं तो वो खुद ब खुद धीमी हो जाएगी। इतनी जल्दी और आसानी से इसे काउंटर करके तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। जब वन टेल शुकाकू बेकाबू हो जाता है तो मैं उसकी रेत को ऐसे ही रोक देता हूँ। ये शुकाकू नहीं है बल्कि गारा है। ऊपर देखो। अब तुम बूढ़े हो गए हो ओनोकी, कहीं तुम्हारी लंबी उम्र का राज पार्टिकल स्टाइल तो नहीं? इनकी पार्टिकल स्टाइल से साफ है कि मेरे पूर्वज आज भी उतने ही ताकतवर हैं। उसकी सैंड पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है। सभी लोग सिग्नल का इंतजार करो। ये तो पार्टिकल स्टाइल था, कहीं ये तुम्हारा फॉर्मर स्टूडेंट ओनो की तो नहीं? अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके आ गया हूँ। काफी वक्त बाद मुलाकात हुई पिताजी। हाँ गारा, पर शुकाकू कहाँ है? वो अब नहीं रहा, और मैं भी अब वो जिंचुरी की नहीं रहा जिसे आपने पीछे छोड़ दिया था।